दोस्तों, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक सीन विजुअलाइज करें। जगह इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस, समय 1996, सर्दियों की एक दोपहर, कैंपस में तकरीबन 50 स्टूडेंट्स का जमावड़ा। स्टेज पर एक स्टूडेंट लीडर जो रातों रात फीस बढ़ाए जाने के विरोध में तकरीर कर रहा है। वो कह रहा है, कहां तो विश्वविद्यालय ने वादा किया था कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा और कहां फीस इतनी बढ़ा दी कि एक परिवार में अगर 4 बेटे बेटियां हैं तो कोई एक ही ग्रेजुएट हो सकता है। कहां गरीबी हटाने का आश्वासन और कहां गरीबों को हटाने का षड्यंत्र। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये आखिरी की 2 लाइंस उस भीड़ को चिंगारी दिखा देती हैं। 50 का हुजूम देखते देखते सैकड़ों में बदल जाता है। जुलूस निकलते हैं, वाइस चांसलर का घेराव होता है, धरने दिए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। नतीजा, 3 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन फी हाइक का फैसला वापस ले लेता है। मैंने दुष्यंत को पहले भी पढ़ा था, लेकिन सर्दियों की उस दोपहर मैंने पहली बार उनकी पोइट्री को एक्शन में बदलते हुए देखा। सैकड़ों स्टूडेंट्स एक साथ गा रहे थे, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वो मुतमईन है, खुश हैं, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। उस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जुटी भीड़ को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके होठों से जिसके शब्द आग की नदी की तरह बह रहे हैं, कभी वो भी इसी विश्वविद्यालय में, इसी कैंपस में, इन्हीं सर्दियों की दोपहरों में फक्कड़ों की तरह तराने गाता हुआ फिरता था। मुझे फख्र है कि मैं उस यूनिवर्सिटी की पैदाइश हूं जिसने इस देश को दुष्यंत कुमार दिया है। 96 का वो छोटा सा फी हाइक जुलूस हो, या 70s में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, या फिर 2011 में अन्ना आंदोलन, हर बार पुलिस की लाठियों का जवाब दुष्यंत कुमार के शेरों से दिया गया। लाठियां बरस बरस के टूट गईं, लेकिन दुष्यंत गाने वालों की ताने नहीं टूटी। वो लाठियां खाते रहे और गाते रहे, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है। वो देश जो सैकड़ों साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसे शोषण की आदत पड़ चुकी थी, जहां भगत सिंह पर चर्चे तो होते थे, लेकिन हुकूमत का डर नए इनकलाब का अंकुर पनपने से पहले ही कुचल देता था, उस देश को अचानक एक निडर आवाज मिल गई, वो भी गजल में। वही गजल जिसका काम जगाना नहीं सुलाना था, वही गजल जिसके एक हाथ में शराब का प्याला हुआ करता था और दूसरे में महबूबा की जुल्फें। अचानक दुष्यंत ने उन हाथों की नियति बदल दी। अब गजल के एक हाथ में संविधान था और दूसरा हाथ मुट्ठियां तान चुका था। तवाइफों के कोठों पर गाई जाने वाली गजल नुक्कड़ों पर गाई जाने लगी। नाकाम आशिक और शराबी जैसे गजल के हीरोज अचानक बागी और इनकलाबी हो गए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। दुष्यंत के तेवर बागी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें रोमांस नहीं था। 1948 की बात है, चंदौसी के MS कॉलेज में सत्र का पहला दिन था। हिंदी की क्लास में प्रोफेसर गंगा शरण सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। दुष्यंत की बारी आई। पीछे बेंच पर बैठे दुष्यंत ने खड़े होकर कहा कि मैं जिला बिजनौर के उस क्षेत्र का निवासी हूं जहां कर्ण व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय लीला हुई थी, और इत्तेफाक ये है कि मेरा नाम भी दुष्यंत है। दुष्यंत यही नहीं रुके, आगे कहा कि परदेसी उपनाम से कविता लिखता हूं, अब तक आपके लिए भी परदेसी ही हूं, लेकिन आगे परदेसी रहने का इरादा नहीं है, प्रियतम बन जाने का इरादा है। ये इंट्रोडक्शन सुनते ही लड़कों के ठहाकों से क्लास गूंज उठी और लड़कियां दबे होंठों तले मुस्कुराने लगी। अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने जो शेर कहा वो रोमांस में भीगा हुआ है। तुमको निहारता हूं सुबह से रितम भरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा।
लेकिन मुश्किल यह है कि जब हवाओं में गरीबी, बेकारी और भुखमरी का जहर घुला हो तो एक सच्चा कलमकार रूमानियत के हसीन चेहरे को ज्यादा देर तक निहार नहीं सकता। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वहां फैज, यहां दुष्यंत। इंसान के दुख दर्द को अचानक आवाज मिल गई। इनकलाबी कविता वो नहीं है जो ये बताए कि दुनिया में दुख कितना है। इनकलाबी कविता वो है जो इस दुख से लड़ने के लिए नसों में बिजलियां भर दे। दुष्यंत यही तो कर रहे थे, और वो भी तब जब उनके हालात उन्हें ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहे थे। वो खुद सरकारी नौकरी कर रहे थे। जाहिर है उनका सरकार के खिलाफ बोलना जुर्म की जद में आता था। नौकरी छिन सकती थी, घर में फांके पड़ सकते थे, परिवार दरबदर हो सकता था। यही तो डर था जिसने गालिब की कलम को भी कसीदे लिखने पर मजबूर कर दिया था। गालिब वजीफा खा हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। यानी गालिब, अगर पैसे चाहिए, वजीफा चाहिए तो बादशाह को दुआएं दो, वो दिन चले गए जब तुम खुद को नौकर नहीं समझते थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी। दुष्यंत को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बुलाकर समझाया कि अपनी कलम से सरकार के खिलाफ जहर मत टपकाओ, चुप हो जाओ। लेकिन दुष्यंत और चुप, वो उल्टा और बागी हो गए। ये जुबान हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू। तू, यहां तू का संबोधन बगावत के लिए है। बगावत एक आदत बन गई है। एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। 70s में सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का गुस्सा उबल रहा था और सड़कों पर दुष्यंत कुमार का। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुष्यंत कुमार खुद अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, और उन्होंने अमित जी को एक फैन वाली चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में दुष्यंत ने उनकी एक्टिंग और उनके तेवर की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और क्यों ना करते। अमिताभ में दुष्यंत और दुष्यंत में अमिताभ कूट कूट के भरे हुए हैं। दोनों एंग्री यंग मैन हैं। दीवार में अमिताभ बच्चन मंदिर में जाके भगवान को कन्फ्रंट करते हैं। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने कभी तुम्हारे आगे सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज हाथ फैलाए हुए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे कि आज मैं हार गया। ये किरदार का तेवर, उसका उबलता हुआ गुस्सा देख रहे हैं। यही गुस्सा दुष्यंत के शेरों से किनारे तोड़ के बहता है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। दुष्यंत की उत्तेजना को हालात से समझौता करना कभी आया ही नहीं। वो इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बेधड़क लिखते चले जा रहे थे। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। गुड़िया का मेटाफर दुष्यंत ने इंदिरा गांधी के लिए इस्तेमाल किया था। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। मसलहत आमेज, खुदगर्ज, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। ये चीथड़ों में लिपटा हिंदुस्तान बार बार दुष्यंत की गजलों में चीखता रहा। उनके शेरों से वो लोग बोलते रहे जिनकी आवाज हुकूमत के बहरे कानों तक कभी पहुंचती ही नहीं। खेतीहर, किसान, मजदूर, कुली, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। कई फांके बिताकर मर गया जो, उसके बारे में वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। मेरी पैदाइश से 1 साल पहले और लगभग उसी उम्र में जो आज मेरी है, हिंदी गजल का ये एंग्री यंग मैन दिल के दौरे का शिकार हुआ और उस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया जिसे सजाने, संवारने और रहने लायक बनाने के लिए वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहा। कागजों में उनकी मौत की तारीख 30 दिसंबर 1975 लिखी है, लेकिन वो सब कागज झूठे हैं जो दुष्यंत को मरा हुआ बताते हैं।
दुष्यंत न मरे हैं न मर सकते हैं। क्यों संवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूं कि जलाओगे मुझे। राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। जब भी सियासत इंसानियत के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ने की जुर्रत करेगी, कहीं किसी के सिले हुए होंठ खुल जाएंगे और उन बागी होंठों से दुष्यंत फूट पड़ेंगे। फिर लोग जुटेंगे, फिर दुष्यंत गाए जाएंगे, फिर आक्रोश में मुट्ठी तन जाएगी, फिर पर्वतों की तरह पीर पिघलेगी और गंगा बन जाएगी।